हैं इसके, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो पहला अपना सारांश खत्म हो गया, अपन दूसरे पे आ गए, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पढ़ रहे हैं। अब अंबेडकर जी ने मालूम क्या कमियों को देखा और क्या कमियों पे उनने सुधार करी और उस पर वो विचार विमर्श कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जो आदर्श समाज है, मेरी कल्पना का जो आदर्श समाज है वो कैसा होना चाहिए। यार बोले वो ऐसा होना चाहिए ना तो दलित वर्ग के लोग, ना तो मध्यम वर्ग के लोग, ना तो ऊंचे वर्ग के लोग। अरे यार सभी कैसे होने चाहिए यार, अरे यार सभी को ना, सभी को उसकी कुशलता और उसकी योग्यता के अनुसार काम बांटो यार, श्रम विभाजन करो यार। ये कोई नीच जात का है, कोई छोटी जाति का, कोई बड़े जाति का, इस हिसाब से समाज ने क्या कर दिया, काम का बंटवारा कर दिया। इससे टैलेंटेड लोग दब जाते हैं और मर जाते हैं और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। ऐसा अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि समाज में जब भी श्रम विभाजन हो और समाज में जब भी काम बांटे जाए तो कभी भी जाति के हिसाब से काम नहीं बांटे जाए। और यही वजह है कि एक चमार जूते बनाता था और जूते बेचता था, पर आज जाके देखना भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी क्रांति फैला दी कि एक मुसलमान भी जूते की दुकान खोल के बैठा है, जबकि ग्रंथ में लिखा ही नहीं है कि एक चमार जूते की दुकान, क्योंकि वो काम सिर्फ चमार का था। पर आज मार्केट में जाके देखो दोस्त, एक मुसलमान ने भी जूते की क्या खोल लिया है, दुकान। आप गौर से सुनना, बाल काटने का काम नाइयों का था। आज तुम मार्केट में निकलना, जो नाई नहीं है, जो पंडित है, उन लोग ने भी हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल के रखे हैं। आप जाके देखना, नाई लोग ब्यूटी पार्लर खोलते थे, उनकी औरत ब्यूटी पार्लर खोलती थी। तुम आज जाके देखो, एक ब्यूटी पार्लर जाके देखो, आप एक ब्यूटी पार्लर जाके देखो, वहां पे ब्यूटी पार्लर को चलाने वाली पंडित है। किसकी देन है? भीमराव अंबेडकर की देन है। और समाज धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है। तो अंबेडकर जी क्या कहते हैं, मेरी कल्पना का आदर्श का जो सारांश है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है, गौर से सुनिएगा, लेखक कहता है कि मैं एक आदर्श समाज चाहता हूँ, मैं एक ऐसा समाज चाहता हूँ जहाँ पर स्वतंत्रता हो, जहाँ पर समानता हो, जहाँ पर समानता का अधिकार और भाईचारे की भावना हो, जहाँ समता हो, भाईचारा हो, जहाँ पर स्वतंत्रता हो, ऐसा आदर्श समाज में चाहता हूँ। ये क्या नाटक है कि समाज में जाति प्रथा चल रही है और जाति प्रथा के हिसाब से लोगों को क्या सौंपा जा रहा है, जिससे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो कुशलता वाले लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी दब जा रही है। तो लेखक कहता है कि मैं एक आदर्श समाज चाहता हूँ और मैं समाज में लोगों की स्वतंत्रता चाहता हूँ, मैं समानता चाहता हूँ और मैं भाईचारे की भावना प्रत्येक व्यक्ति में, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनमें मैं क्या चाहता हूँ, भाईचारे की तथा वांछित परिवर्तन समाज में फैलाना चाहता हूँ। वांछित परिवर्तन का मतलब होता है जो व्यक्ति जिस काम को करने में कुशल है, वो व्यक्ति भला नीच जात का है, भला दलित वर्ग का है, वो सामने आए और उस काम को अपने टैलेंट के हिसाब से दिखाए। समझ रहे हैं आप लोग? प्राचीन समय में नाचने का काम और गाने का काम एक तवायफ करती थी। एक तवायफ वो होती है जो चरित्रहीन होती है, तो प्राचीन समय में ऐसा चलता था। पर अंबेडकर जी को देखो, उन्होंने ऐसी आग लगाई कि सुनो तो एक अच्छी ऊंची जात के लोग आजकल गाने आ रहे हैं और डांस करने आ रहे हैं, नाचने आ रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ? और नहीं तो अभी भी वो तवाफे बन के रह जाती। पर देखो उनने उसको कितना सम्मान दे दिया। सिंगर यार, सिंगर और डांसर, जो पहले ये एक नंगी बोनी शैली थी ये, पर आज एक डांसर को मिल लो जिसको बेस्ट डांसर है और जो बहुत बेस्ट संगीतकार है, सोनू निगम हो गई, ठीक है, ऐसे अलका याग्निक हो गई, ऐसे लता मंगेशकर, अरे भगवान बन गए ये भगवान बन गए। जब ये गा दे तो लोगों की आंखों से क्या जाए, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, ठीक है, जो शहीद हुए हैं याद करो उस गाने को दोस्त। अकेले में हेडफोन लगा के 5 मिनट सुनना, धर अगर आपका भाव भिगोर और धर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने लगे ना तो मेरा नाम बदल देना। ये ऐसे लोग हैं, आज भीमराव अंबेडकर की वजह से ऐसे लोग ऐसे महान बन गए कि जो बिल्कुल अपने टैलेंट को उन्होंने क्या किया, दिखाया। तो अंबेडकर जी कह रहे हैं मैं चाहता हूं ऐसा समाज,
मैं चाहता हूं ऐसा समाज। इज दैट क्लियर? मैं वांछित परिवर्तन समाज में लाना चाहता हूं। टैलेंट बिके, मैं चाहता हूं टैलेंट बिके, भला वो नीच जात का है पर टैलेंट बिके। ये नहीं है कि तुम अच्छी जात के हो तो ही तुम टैलेंट दिखा सकते हो। अगर एक नीच जात के व्यक्ति में भी टैलेंट है तो वो बिल्कुल सामने आए और सामने दिखाए। हमारे भारत देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है वो? आदिवासी। आदिवासी किसमें आते हैं? दलित वर्ग में, नीच जात में। और आज मेरे भारत को कौन चला रही है? एक दलित वर्ग की महिला। अबे दलित दरो कहां पहुंच गई वो देख लो उसको, कहां पहुंच गई। आज जो नीच जात के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो पहुंच कहां गए और तुम लोग कहां पहुंचे हो ये बताओ। जो बड़े बोलते थे मैं राजपूत हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बड़ी जात का हूं, मैं बड़ी जात का हूं, कहां पहुंच गए तुम लोग? कल्पना करो, कल्पना करो भाई। इससे अच्छा तो अम्बेडकर है जो भगवान है लोगों का, भगवान है आदिवासी लोगों का। ठीक, उसने संविधान में कहां से कहां मान्यता दे दिया उसको देखो तो। नहीं तो पहले समाज राष्ट्रपति बना ही नहीं सकता था एसटी वालों को और आदिवासी लोगों को। क्यों? क्योंकि वो दलित वर्ग के लोग थे। पर सुनो तो आज कौन है वो? आज जाके देखना, मैन पद में देश के कलेक्टर दलित वर्ग के लोग रहते हैं, आईपीएस दलित वर्ग के लोग रहते हैं, राष्ट्रपति दलित वर्ग के लोग रहते हैं। तो सोचो समाज कहां से कहां बदल गया। और इन सबके पीछे किसका हाथ है? अगर वो नहीं होता तो आज दलित वर्ग वहीं रहते जहां वो पहले थे। इज दैट क्लियर? तो वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसे एक आदर्श समाज की कल्पना करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं जो सामाजिक संपर्क है उसके लिए कुछ ऐसे संभाग बनाए जाएं कि काम के बंटवारे के लिए कुछ ऐसे संभाग बनाए जाए देश में और उस संभाग के अनुसार लोगों को काम दिया जाए। किसी को अगर खेलने का काम मिल रहा है तो उसके खेल का एक संभाग अलग बने और वो बेस्ट खिलाड़ी को चुने। ये देखते हुए चुने कि उसमें टैलेंट है, ये देखते हुए ना चुने कि वो नीच जात का है। अगर वो नीच जात का है तो वो फिर तो बेस्ट खिलाड़ी बन ही नहीं सकता, क्योंकि समाज में असमानता फैली है। ये जो दलित वर्ग के लोग हैं इसको लोग आगे जाने नहीं देते हैं। तो अंबेडकर जी कह रहे हैं कि समाज में अगर आपको सामाजिक संपर्क रखना है तो उसके लिए संभाग बनाओ, कार्यों के लिए संभाग बनाओ, हर काम अलग अलग संभाग को सौंप दो और उन्हें कहो कि टैलेंट निकालो। नीच जात अच्छी जात को मत देखो, जो टैलेंट वाला है उसको निकालो। अगर एक नीच जात का व्यक्ति टैलेंट वाला है तो उसको बाहर निकाल के लाओ और उसको टैलेंट दिखवाओ पूरा। समझ रहे हैं आप? इज दैट क्लियर? तो ऐसा कौन चाह रहा है? अंबेडकर जी चाह रहे हैं। अच्छा, वो आगे और क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। सामाजिक संपर्क करने का साधन का अवसर प्राप्त करो। लोगों को ऐसे साधन बना के दो कि वो एक दूसरे से सामाजिक संपर्क क्या करें, साध पाए। ठीक है, आज लोगों ने दलित वर्ग के लिए गोंडवाना बना लिए गोंडवाना, सरकार बन गई गोंडवाना। हाँ, लोगों को महत्व मिल गया। पताल कोट के लोग आजकल सूट बूट पे आने लगे भाई साहब। नहीं तो पताल कोट के लोग जो थे वो थे दलित वर्ग के लोग और ऐसे लोग जो कुछ नहीं समझता था। पर आज जब वो आते हैं तो कार से और बूट सूट से आते हैं। तो ये होता है भाई अंबेडकर का समाज, मतलब वो सामाजिक बदलाव लाना चाह रहे हैं और सामाजिक संपर्क साधो बोल रहे हैं। वो एक दूसरे को प्रोवाइड कराओ सामाजिक संपर्क के साधन। इज दैट क्लियर? और सबकी मुलाकात एक दूसरे से करो। ऐसा कह रहे हैं कौन? अंबेडकर जी। आगे देखो, स्वतंत्रता का अधिकार क्या बोल रहा है वो, अब सुनना इधर, वो क्या बोल रहा है। हाँ, अंबेडकर जी ये कह रहे हैं कि हम देखें तो हमारे समाज में कैसी स्वतंत्रता है। तो वो क्या कह रहा है, देखो, आवागमन में स्वतंत्रता है। एक बस में बैठकर नीच जात का आदमी भी जा रहा है और अच्छी जात का भी जा रहा है, तब वहां पे तुमको नहीं लग रही छुआछूत है, वहां नहीं लग रही छुआछूत। पर जब भी नौकरी की बारी आ रही है या कुछ की बारी आ रही है, काम की बारी आ रही, तो धन से बोले गटर साफ करने का काम एक दलित वर्ग का आदमी करेगा, झाड़ू लगाने का काम एक दलित वर्ग का आदमी करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो क्या कह रहा है, अंबेडकर जी, देखो वो क्या कह रहा है, आवागमन में स्वतंत्रता है, शारीरिक सुरक्षा है। आज शारीरिक सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड बने और बॉडीगार्ड नीच जात का आदमी ये बंदूक लेकर खड़ा है। मुख्यमंत्री जी की क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और सुनो तो दलित वर्ग के लोग, हमारे वीर सिपाही बॉर्डर में खड़े होकर किसकी रक्षा कर रहे हैं? अब बोलो जरा कि वो नीच जात के,
पूरे लोग बंदूक फेंक के जाएंगे, कोई भी आकर ठोक देगा तुमको आतंकवादी। तुम लोग यहाँ छुआछूत नहीं कर रहे, यहाँ भेदभाव नहीं कर रहे, यहाँ पे बंटवारा नहीं कर रहे, और बस जब काम की बारी आई तो दलित वर्ग के लोग ऐसा काम करेंगे। हर जगह स्वतंत्रता है, शारीरिक स्वतंत्रता है, विरोध नहीं, शारीरिक सुरक्षा का विरोध नहीं हो रहा है, कोई भी आके कोई भी इलाज करके चला जा रहा है। एक नीच जात का आदमी डॉक्टर बन गया, देखो वो सुई लगा रहा, नहीं तो लोग पहले छूने से डरते थे, तो वहां पे स्वतंत्रता नहीं बता रहे। किसी के पास कोई भी संपत्ति रख सकता है, जीवन उपार्जन अपना चला सकता है, और कोई भी सामान खरीद सकता है, इनमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जब भी काम करने का बारी आ रही है तो समाज वहां पे क्या करने लगा, दलित वर्ग देखने लगा, अंतर करने लगा। तो नहीं, ऐसा नहीं, सबको क्या दो, स्वतंत्रता दो। ऐसा कौन कह रहा है? प्रभावशाली तरीके से काम पे कोई छूट नहीं होनी चाहिए। जो नीच जात के लोग हैं मेरे भाई, केवल उन्हीं को काम नहीं करने दिया जा रहा है, बाकी सब लोग काम कर रही है। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज की नहीं रे, आज तो ये चीज मैटर ही नहीं कर रही। मैं वो उस समय की बात कर रहा हूँ 1880 की, मैं वो उस तरफ की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा उधर की बात कर रहा हूँ जब समाज पूरी तरह क्या था, पिछड़ा हुआ था, वहां की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल ये मैटर नहीं करता, हम तो चमार के साथ भी बैठ के खा रहे हैं और वो भी हमारे साथ बैठ के खा रहा है, एक ही थाली में खा रहे हैं। आज बहुत अच्छा युग आ गया है, आज केवल एक ही धर्म चल रहा है और वो है मानवता। ये नहीं देखा जा रहा कौन किसकी जात का है, धर्म है आजकल, सिर्फ मानवता दिख रही है सब लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ही इन सब चीजों में आपत्ति नहीं होती है, परंतु जैसे काम की बारी आती है नीच जात के लोगों की, तो वहां पे प्रभावशाली तरीके से लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं और समाज में इस प्रकार के घटिया काम दलित वर्ग के लोग को सौंप रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी बड़े बड़े काम करने का अवसर मिलना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है वो, दास्तान सुनिए, दास्तान। बिना इच्छा और जिसमें आजादी की चाहत नहीं है, बेचारे लोग बिना इच्छा के और बिना आपत्ति के, ठीक है, और वो बिना आजादी के स्वतंत्र भी नहीं है, बेचारे लोग को, दलित वर्ग को जो काम दे देते हैं, बेचारे लोग समाज में वो वही काम करने लगते हैं। किसी को अगर जूता पालिश का, चमार का काम दे दिया, बेचारे लोग वही काम करने लगते हैं और दास्ता क्रिएट हो जाती है और वो केवल दास बन के रह जाते हैं और वो केवल नौकर बनकर रह जाते हैं। उनमें काबिलियत कलेक्टर बनने की होती है, परंतु बेचारे फिर भी लोगों के दास बन के रह जाते हैं, लोगों के घर की गटर साफ करते हैं, जूता पालिश करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे केवल उन लोग अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, मजबूरी करा रही है उनसे। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना पेशन बदल लेंगे, अपना पेशा बदल लेंगे तो वो भूखे, क्योंकि समाज उनको कोई दूसरा काम नहीं करने दे रहा है। इज दैट क्लियर? तो लोग यहाँ पर क्या हो जाते हैं, दास्ता बना लेते हैं, अर्थात वो लोगों के दास बन जाते हैं और ये जो नीचे समाज के लोग हैं वो दूसरों की नौकरी करते करते उनकी जिंदगी कट जाती है और गुजर जाती है। अगर वो कोई, देखिए, वो दास्ता में जकड़ जाते हैं, दास्ता का मतलब होता है वो लोगों के दास बन जाते हैं और गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं और इच्छा के विरुद्ध होकर अपना काम करते हैं। और यदि काम को बदलना भी चाहते हैं और पेशा को बदलना भी चाहते हैं तो बदल नहीं सकते, नहीं तो ये समाज उनको भूखा मार देगा। इज दैट क्लियर? इसलिए मजबूरी में वो वही काम को करते हैं। समता का मतलब होता है एक समानता। फ्रांसीसी क्रांति जब चली तो वहां पर समता शब्द का विवाद किया गया, यानी समता शब्द पे विवाद विवादास्पद किया गया, मतलब उस पर विवाद किया गया, ठीक है। क्षमता के जो आलोचक लोग थे उन्होंने मनुष्य को बराबर नहीं समझा, उन्होंने कहा कि मनुष्य को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य को शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर बांटा गया, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर बांटा गया, मनुष्य के प्रयत्न के आधार पर बांटा गया। इस प्रकार से 3 प्रकार की क्षमता के आलोचक ने मनुष्यों की जाति को बताया है जो एक समान नहीं है, जो एक समान नहीं। क्या समाज की असमान व्यवहार करना, समाज के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? तो व्यक्ति असमान व्यवहार के कारण मेहनत नहीं करता है। जो व्यक्ति कलेक्टर बनने की दम रख रहा है और वो नीच जात में पैदा हो गया तो उसको अपने नीच काम दे दिए तो वो अब इच्छा मार के काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें टैलेंट कुछ और है, टैलेंट कुछ और, परंतु बेचारा क्या करेगा, असमानता के कारण, समाज की असमानता के कारण बेचारे को जो काम मिला वो अपने पेट पालने के लिए वही काम कर रहा, पर इच्छा से नहीं कर रहा है, मजबूरी नहीं कर रहा है।
असमान व्यवहार उचित है, सही भी है, असमान व्यवहार उचित भी है, ठीक है, अच्छा है। समाज ने अगर असमान व्यवहार कर रहा है तो वो ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ नीच जात के ऐसे भी लोग जो अनपढ़, जिनको दिमाग है, जिनको कुछ समझता नहीं, तो ऐसे लोग जूता पालिश करें, ये सही है, बिल्कुल समाज ने सही किया है कि ऐसे लोग जूता पालिश ही करेंगे, क्योंकि ना तो जो पढ़े लिखे हैं, ना तो जो समझदार है। तो समाज यहाँ बिल्कुल भी सही है कि असमान व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? समाज कह रहा है, बिल्कुल सही है, समाज सही है, असमान व्यवहार करना चाहिए। परंतु जो लोग कलेक्टर बनने का टैलेंट है और तुम उनसे जूता पालिश करवा रहे हो, तो यहाँ पर समाज ने गलत किया है। अब ये असमान व्यवहार ही है, ये समान व्यवहार नहीं है, ये असमान व्यवहार है। अरे भाई भला वो नीच जात का है, पर उसको ऊंचे लेवल पे लेकर ले जाओ, क्योंकि उसमें कुशलता है, उसमें टैलेंट है, उसमें एफिशिएंस है, ठीक है। परंतु व्यक्ति अपनी कुशलता और क्षमता को विकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नीच जात का है तो अच्छा, टैलेंट अच्छा है, परंतु उसको पैसा ही ऐसा दे दिया गया है, तो समाज के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना, और नहीं तो ये समाज उसे जिंदा। तो ऐसी असमानता गलत है बॉस, समानता करो। समाज ने जो असमानता बनाई वो अच्छी बनाई भाई। जो नीच जात के लोग हैं, तो जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, तो वो जूता पालिश करें, चमारगिरी करें। पर जो नीच जात के लोग में एक दूसरा आदमी है जो टैलेंटेड है और कलेक्टर बनने की क्षमता उसमें है और वो देश को चला सकता है, तो उससे क्यों जूता पालिश करवा रहे हो? उसको क्या बनाओ? कलेक्टर। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो आप समाज गलत, अब समाज क्या है? गलत है। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसके टैलेंट को उसने क्या कहकर दावा दिया कि ये दलित वर्ग का आदमी है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी दक्षता दिखाने का मौका और उसकी दक्षता और उसकी कुशलता विकसित नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ऐसी असमानता बिल्कुल गलत है यार, ये तो बिल्कुल कैसी है? सरासर गलत है। नीच आदमी को आप नीच काम दो, पर अगर वो अनपढ़ और बेड़ा है तो, पर नीच आदमी टैलेंटेड है और उसको भी तुम नीच काम दे रहे हो, तो ये क्या है? गलत है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने ये बात को क्या किया है, बताया है। आप मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिक्कत है, कौन सा आपको फिर समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझाऊं। सर वो दास्ता वाला, ठीक है, कौन सा वाला समझाऊं बॉस?